क्या आपने कभी सोचा है, जब दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है तो उसी दिशा के स्वामी महाकाल कैसे बन गए? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर महाकालेश्वर को उनमें सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि यहाँ शिव सृष्टि के रक्षक बनकर नहीं बल्कि मृत्यु के स्वामी, काल के भी स्वामी महाकाल बनकर विराजते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग ऊपर की ओर मुख रखते हैं, पर सिर्फ महाकालेश्वर दक्षिण मुखी हैं। दक्षिण दिशा, जिसे पुराणों में यमराज की दिशा कहा गया है, जो दिशा मृत्यु का द्वार माना गया है, उस दिशा में सिर्फ वही विराज सकता है जो मृत्यु का भी स्वामी हो। प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को अवंतिका कहा गया है, एक ऐसी भूमि जो ज्ञान, तपस्या और सिद्धियों का केंद्र मानी जाती है। अवंतिका पर उस समय शासन था राजा चंद्रसेन का। वे शिव के महान भक्त थे। रात रात भर ध्यान में बैठकर ओंकार का जाप करते और अपने गले में शिव का चिन्ह धारण करते थे। उधर उसी अवंतिका में एक राक्षस था, दूषण। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि किसी मानव या देव द्वारा उसका वध नहीं हो सकता। इसलिए वह ऋषियों के यज्ञ तोड़ता, वेदों का अपमान करता और लोगों को सताता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि पूरी अवंतिका कांप उठी। जब दूषण ने 7 ऋषियों के आश्रम जला दिए, तब वे दौड़ते हुए राजा चंद्रसेन के पास पहुंचे। राजा ने कहा, इस भूमि के रक्षक स्वयं महादेव हैं, आइए हम सब मिलकर उन्हें पुकारते हैं। सबने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। धरती कांपने लगी। अचानक भूमि फट गई और उस फटी हुई धरती से एक दिव्य अग्निस्तंभ उठ खड़ा हुआ। वही अग्निस्तंभ आगे ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हुआ और प्रकट हुए स्वयं महाकाल। लेकिन इस बार वह सौम्य शिव नहीं थे, वो थे महाकाल, जिनकी आंखों में विनाश की ज्वालाएं थीं, जिनकी जटाओं से असंख्य धुएं की लपटें उठ रही थीं। दूषण ने महाकाल को ललकारा, पर शिव ने केवल एक दहाड़ लगाई। उस एक गर्जना से दूषण का पूरा अस्तित्व जर्जर हो गया। जो मानव, देव या किसी अस्त्र से नहीं मर सकता था, वह महाकाल की उसी एक दहाड़ में भस्म हो गया। यही कारण है कि यहाँ आज भी महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है, जहाँ भगवान शिव को भस्म के पवित्र श्रृंगार से जागृत किया जाता है। इस आरती में फूल चंदन नहीं, बल्कि भस्म से महाकाल का अलौकिक अभिषेक होता है। यह अद्भुत अनुष्ठान पूरे संसार में केवल उज्जैन में ही मिलता है, जो शिव की उस क्षण का प्रतीक है जहां मृत्यु भी महाकाल के सामने समाप्त हो गई थी। तभी से यह ज्योतिर्लिंग कालों का काल कहलाया और उज्जैन शिव जी की स्थायी नगरी बन गई। महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, वह शक्ति है जो भय को भस्म कर साहस में बदल देती है। यहाँ आकर भक्त समझता है कि जब महाकाल साथ हो तो कोई काल, कोई बाधा, कोई भय वह भस्म हुए बिना नहीं रहता। जय महाकाल।